प्राचीन काल की बात है। एक नगर में भानु नाम का एक अत्यंत सच्चा और परिश्रमी कांच शिल्पकार रहता था। उसका नाम भानु था और उसका चरित्र भी साक्षात भगवान भास्कर के समान सत्य, तेज और प्रकाश से परिपूर्ण था। वह प्रतिदिन अत्यंत प्रचंड धूप में अपनी प्रचंड अग्नि भट्ठी के पास बैठकर रेत और अन्य प्राकृतिक पदार्थों को तपाकर एक सच्चा और पूर्णतः पारदर्शी कांच बनाता था। भानु का यह अटल आध्यात्मिक और तात्विक विश्वास था कि जब तक कोई पदार्थ भीतर से शुद्ध और विकार रहित नहीं होता, तब तक उसमें से प्रकाश आगे नहीं बरक सकता। वह मानता था कि जिस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष और लोभ से मलिन मन में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार अशुद्ध और मलिन कांच में सूर्य की रश्मियां अपना मार्ग नहीं खोज सकती। भट्ठी की धधकती ज्वालाओं के समक्ष जब भानु पसीने से लथपथ होकर अपने कर्म में लीन रहता, तो ऐसा प्रतीत होता मानो कोई महान ऋषि अपनी कठोर तपस्या में रत हो। उसके इसी तपोमय जीवन का प्रतिफल था उसका नन्हा और आज्ञाकारी पुत्र अर्क। अर्क का अर्थ ही सूर्य की किरण है और वह बालक अपने नाम को पूर्णतः सार्थक करता था। वह प्रातःकाल सूर्य की प्रथम रश्मियों के साथ जाग उठता और चमकते हुए निष्कलंक कांच के टुकड़ों से खेलता हुआ अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से एयूएम सूर्याय नमः का अखंड जाप किया करता था। उसके कोमल कंठ से निःसृत होने वाली एयूएम सूर्याय नमः की ध्वनि भानु की कर्मशाला में एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर देती थी। दूसरी ओर उसी नगर में तिमिर नाम का एक कुटिल व्यापारी भी निवास करता था। तिमिर अर्थात अंधकार और उसका आचरण भी घोर अंधकार और अज्ञानता से भरा हुआ था। वह अपनी अज्ञानता और धन के अत्यधिक लालच में अत्यंत कच्चे, अशुद्ध और मिलावटी कांच का निर्माण करवाता और उस पर बाहर से एक नकली चमक और कृत्रिम लेप चढ़ा देता था। उसका बनाया हुआ कांच दूर से देखने में तो अत्यंत सुंदर, आकर्षक और बहुमूल्य प्रतीत होता था, परंतु उसकी भीतरी अशुद्धियों और दरारों के कारण वह प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देता था। तिमिर अक्सर नगरवासियों को अपने वाकजाल में फंसाकर उस कृत्रिम और दिखावटी रंग से पुते हुए कांच को ऊंचे दामों पर बेच देता था। उसका मानना था कि संसार केवल बाहरी आवरण और चकाचौंध को देखता है, भीतर की सच्चाई और आंतरिक शुद्धता से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। वह भानु की कठोर मेहनत का उपहास उद्धाता और उसे मूर्ख समझता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी नगर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। नगर के मध्य में स्थित परम प्राचीन और भव्य मुख्य मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका था। उस भव्य मंदिर के स्वर्ण शिखर के लिए अब एक ऐसे दिव्य दर्पण, एक ऐसी सूर्य कांत मणि की अत्यंत आवश्यकता थी, जो सूर्य की प्रथम और सबसे पवित्र किरण को सीधे गर्भगृह में स्थित भगवान की पाषाण मूर्ति के भाल पर पूर्ण रूप से केंद्रित कर सके, ताकि प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का सूर्य तिलक हो सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह प्रकाश विज्ञान और आंतरिक शुद्धता की चरम परीक्षा थी। नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी कांच शिल्पकार इस महान कार्य के लिए सर्वोत्कृष्ट और निष्कलंक दर्पण का निर्माण करेगा, उसे राजकोष से अपार धन और आजीवन सम्मान प्राप्त होगा। इस घोषणा को सुनते ही तिमिर के भीतर का लोभ जागृत हो उठा। उसने अत्यंत शीघ्रता और चालाकी से अपनी कर्मशाला में एक साधारण, कच्चा और अशुद्धियों से भरा कांच बनवाया। उस कांच के भीतर अनगिनत वायु के बुलबुले और दरारें थीं, परंतु तिमिर ने अपनी धूर्तता से उस पर एक अत्यंत गाढ़ा सुनहरा रंग व नकली चमक पोत दी। उसने उस पर ऐसा कृत्रिम लेप चढ़ाया कि वह दर्पण बिना किसी वास्तविक परिश्रम के भी दूर से सबसे मूल्यवान, स्वर्ण जद्दित और अद्भुत प्रतीत होने लगा। तिमिर अत्यंत प्रसन्न था कि राजा और मंदिर के पुजारी उसकी इस बाहरी चकाचौंध से मोहित हो जाएंगे और वह बिना कोई पसीना बहाए विजयी हो जाएगा। दूसरी ओर भानु ने राजसी धन की लालसा से नहीं, अपितु भगवान भास्कर के प्रति अपनी अगाध भक्ति और कर्म के प्रति अपनी निष्ठा के कारण इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी अग्नि भट्ठी में अपना पवित्र पसीना बहाने का संकल्प लिया। रविवार का पावन दिन था। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी
और आकाश में भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रचंड रूप से तप रहे थे। भानु अपनी प्रचंड भट्ठी की धधकती अग्नि और आकाश से बरसती सूर्य की प्रचंड रश्मियों, दोनों का असीम ताप एक साथ सह रहा था। उसका शरीर श्वेत बिंदुओं से नहाया हुआ था, परंतु उसके मुख पर एक अलौकिक शांति और दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि श्रेष्ठता कभी सरलता से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए स्वयं को तपाना पड़ी दृढ़ होता है। नन्हा अर्क भी अपने पिता के इस महायज्ञ में पूर्ण उत्साह के साथ उनकी सहायता कर रहा था। वह कभी भट्ठी में ईंधन डालता तो कभी अपनी तोतली परंतु स्पष्ट वाणी में आदित्य हृदय स्तोत्र की पंक्तियों का गान करता। पिता पुत्र का यह जोधा कर्म और भक्ति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा था। भानु ने कच्चे माल, अत्यंत शुद्ध बालू और भस्म को बिल्कुल सटीक और प्रचंड तापमान पर पिघलाया। वह घंटों तक उस तरल अग्नि को निहारता रहा, यह सुनिश्चित करता रहा कि उसमें एक भी अशुद्धि, एक भी मलिन कण या कोई अदृश्य दरार न रह जाए। अपनी सच्ची लगन, अटूट धैर्य और कठोर तपस्या से भानु ने उस रेत को इतना शुद्ध किया कि जब वह शीतल होकर ठोस रूप में आया तो वह एकदम पारदर्शी और निष्कलंक दर्पण बन गया। उस दर्पण में कोई बाहरी या बनावटी रंग नहीं था, कोई कृत्रिम लेप नहीं था, बल्कि उसमें उसकी अपनी ही भीतरी शुद्धता की एक ऐसी पारदर्शी चमक थी जो देखने वाले के मन को निर्मल कर देती थी। वह दर्पण इतना पारदर्शी था कि यदि उसे वायु के बीच रख दिया जाए तो वह अदृश्य प्रतीत होता था। भानु ने उस निष्कलंक सूर्यकांत मणि को अत्यंत श्रद्धा से लाल वस्त्र में लपेटा और अपने नन्हे पुत्र अर्क को साथ लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर के प्रांगण में नगरवासियों, राज्याधिकारियों और स्वयं राजा की भारी भिद उपस्थित थी। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि गर्भगृह को आलोकित करने का सौभाग्य किस दर्पण को प्राप्त होता है। तिमिर पहले से ही वहां अपने अनुचरों के साथ उपस्थित था। उसका सुनहरा और चमकीला दर्पण एक मखमली आसन पर रखा हुआ था और सूर्य की धूप में बाहर से अत्यंत चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। लोग उस बाहरी चमक को देखकर आश्चर्यचकित थे और तिमिर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी के वेश में एक अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक साधु वहां पधारे। उनका मुखमंडल सूर्य के समान ही देदीप्यमान था। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलकता था और उनके शरीर से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिव्य कार्य के लिए परीक्षा भी दिव्य ही होनी चाहिए। ठीक दोपहर के समय जब सूर्य अपने चरम पर था और उसकी किरणें अग्नि के बाणों के समान पृथ्वी पर गिर रही थीं, उन अलौकिक साधु ने परीक्षा आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले तिमिर के उस चमकीले और कृत्रिम रूप से रंगे गए कांच को परीक्षा के लिए उस प्रचंड धूप में एक ऊंचे स्तंभ पर रखवाया। तिमिर गर्व से फूलकर कुप्पा हो रहा था, परंतु जैसे ही सूर्य की परम और सीधी किरण उस दर्पण पर पड़े थे, एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। उस दर्पण की बाहरी बनावटी चमक और वह सुनहरी पॉलिश क्षण भर में ही धू धू कर जलने लगी और भस्म हो गई। कांच के भीतर मौजूद अशुद्धियों, वायु के बुलबुलों और काले कणों के कारण सूर्य का प्रकाश उसके पार नहीं जा सका और भीतर ही टकरा कर रुक गया। उस प्रकाश के रुकने और उस भयंकर ताप को सहन न कर पाने के कारण वह अशुद्ध और कच्चा कांच एक कानफोद्दू ध्वनि के साथ चटक गया और उसके टुकड़े टुकड़े होकर चारों दिशाओं में बिखर गए। तिमिर का अहंकार और उसका छल कपट उसी क्षण उस प्रचंड धूप में धूल धूसरित हो गया। पूरी भिद स्तब्ध रह गई। इसके पश्चात उन तेजस्वी साधु ने भानु को आगे आने का संकेत किया। भानु ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाकर जय भगवान भास्कर का उद्घोष किया और अपने द्वारा निर्मित उस साधारण से दिखने वाले परंतु भीतर से पूर्णतः शुद्ध और निष्कलंक दर्पण को उस स्तंभ पर स्थापित कर दिया। नन्हा अर्क हाथ जोध कर ईओएम सूर्याय नमः का निरंतर जाप कर रहा था। जैसे ही सूर्य की वह प्रचंड रश्मि भानु के दर्पण पर पड़ी दूधी, वहां उपस्थित हर प्राणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक महाचमत्कार हुआ।
उस पूर्णतः पारदर्शी कांच ने उस दिव्य किरण को अपने भीतर तनिक भी नहीं रोका, उसे किंचित मात्र भी अवशोषित नहीं किया, बल्कि बिना किसी अवरोध के अपनी पूर्ण ऊर्जा और शुद्धता के साथ उस किरण को सीधे मंदिर के गर्भगृह की ओर मोड़ दिया। अगले ही क्षण अंधकार में डूबा हुआ वह विशाल गर्भगृह और उसमें स्थापित भगवान की मूर्ति एक अत्यंत अलौकिक, स्वर्णमयी और दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सूर्यदेव मंदिर के भीतर उतर आए हों। भानु का दर्पण उस प्रकाश के मार्ग में बाधक बनने के स्थान पर उसका वाहक बन गया था। और तभी एक और अविश्वसनीय घटना घटी। वे तेजस्वी साधु जो मुख्य पुजारी के वेश में आए थे, अचानक एक तीव्र प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए। उस प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान सूर्य नारायण अपने अत्यंत तेजोमय, सप्तरंगी और 7 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ पर आसीन रूप में प्रकट हो गए। उनके गले में दिव्य पुष्पों की माला थी और उनके हाथों में अभय मुद्रा थी। संपूर्ण प्रांगण जय भगवान भास्कर, जय सूर्यदेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। लोग उनके दर्शन पाकर भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत हो गए। सूर्यदेव ने अत्यंत गंभीर, मेघ गर्जना के समान परंतु करुणामयी वाणी में कहा, तिमिर, स्मरण रख, बाहरी रंगरोगन, कृत्रिम लेप और छल कपट से आत्मा को कभी प्रकाश नहीं मिलता। जो भीतर से मलिन है वह बाहर से चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे, सत्य की तपन को वह कभी सहन नहीं कर सकता और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। परंतु भानु, तूने अपनी कठोर मेहनत की भट्ठी में केवल बालू को नहीं अपितु अपने कर्म और अपनी आत्मा दोनों को तपाकर कुंदन कर दिया है। तेरी आंतरिक शुद्धता ही तेरे द्वारा निर्मित इस दर्पण में परिलक्षित हो रही है। तूने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य और निष्कपट हृदय से ही ईश्वरीय प्रकाश प्रवाहित हो सकता है। भगवान सूर्यदेव के परम आशीर्वाद और उनके दिव्य वचनों से भानु का जीवन कृतार्थ हो गया। उसका घर और जीवन सदैव के लिए ईश्वरीय प्रकाश, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और धन धान्य से भर गया। उसका वह सच्चा और निष्कलंक दर्पण उस भव्य मंदिर की परम शोभा बन गया, जो युगों युगों तक सूर्य की प्रथम रश्मि से भगवान का अभिषेक करता रहा। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनकी उपस्थिति का वह दिव्य ताप और वह अलौकिक प्रकाश भानु की आत्मा में सदा के लिए बस गया। भानु और अर्क प्रतिदिन उसी प्रकार अपनी प्रचंड अग्निभट्ठी के समक्ष बैठकर कर्म की उस कठोर तपस्या में लीन रहने लगे, जहां पसीने की हर एक बूंद ओएम सूर्याय नमः के मंत्र के साथ गिरकर पृथ्वी को पवित्र कर रही थी। अर्क अब केवल एक बालक नहीं रह गया था, वह अपने पिता के उस प्रकाश विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन का उत्तराधिकारी बन चुका था। जब भी कोई राहगीर भानु की कर्मशाला के समीप से गुजरता तो उसे उस धधकती भट्ठी में केवल अग्नि नहीं बल्कि सत्य का वह परम प्रकाश दिखाई देता, जो छल कपट और आडंबर के संपूर्ण अंधकार को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता था। भानु अक्सर अपने शिष्यों और नगरवासियों को यह ज्ञान देता कि मनुष्य का हृदय भी उस कांच के ही समान है। यदि इस हृदय में अहंकार, घृणा और ईर्ष्या जैसी अशुद्धियों के काले कण विद्यमान रहेंगे तो परमात्मा के प्रेम का प्रकाश कभी इसके आर पार नहीं जा सकेगा। मनुष्य कितना भी बाहरी श्रृंगार कर ले, दान पुण्य का कृत्रिम लेप लगा ले या मधुर वचनों की बाहरी चमक और ले, जब कर्मों की अंतिम परीक्षा का मध्याह्न आएगा, जब काल रूपी सूर्य अपने चरम पर तप रहा होगा, तब वह दिखावे का कांच चटक ही जाएगा। उसे बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। केवल वही हृदय उस तपन को सह पाएगा जिसे तपस्या की प्रचंड अग्नि में तपाकर पारदर्शी और निष्कलंक बना दिया गया हो। यह संसार उसी अशुद्ध कांच और निष्कलंक दर्पण की कथा की ही निरंतर पुनरावृत्ति है। नगर के लोग अब भानु के दर्शनों के लिए दूर दूर से आने लगे थे। वे न केवल उससे पारदर्शी कांच क्रय करते बल्कि जीवन को पारदर्शी बनाने का रहस्य भी सीखते। तिमिर, जिसका सर्वस्व उस एक क्षण में भस्म हो गया था, अब अत्यंत दयनीय अवस्था में था। उसका कुटिल व्यापार नष्ट हो चुका था। उसकी बाहरी चकाचौंध के छिन्न भिन्न हो जाने के पश्चात
समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया था। परंतु भानु के हृदय में तो साक्षात सूर्य का वास था, जहां अंधकार के लिए कोई स्थान ही नहीं था। यहां तक कि तिमिर के अंधकार के लिए भी कोई घृणा नहीं थी। एक दिन तिमिर पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ भानु की कर्मशाला के द्वार पर आ गिरा। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, वे अश्रु जो अब तक उसके भीतर छिपे अंधकार के कारण सूख चुके थे। उसने बिलखते हुए भानु के चरण पकड़ डीठ लिया और कहा, हे भानु, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जीवन भर असत्य का व्यापार किया, सत्य की परछाई को भी अपने भीतर नहीं आने दिया। मेरे हृदय का कांच इतना दरक चुका है कि अब इसमें से कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता। क्या मेरे जैसे कुटिल और छली व्यक्ति के लिए अब कोई आशा शेष है? क्या मेरे जीवन का यह अंधकार कभी मिट सकेगा? भानु ने अत्यंत करुणा और प्रेम से तिमिर को उठाया। उसने तिमिर के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, तिमिर, सूर्य देव जब उदित होते हैं तो वे यह नहीं देखते कि वे किसी महल पर अपना प्रकाश डाल रहे हैं या किसी झोपड़ियों पर। उनकी रश्मियां तो उस गहरे गर्त में भी पहुंच जाती हैं जहां युगों से अंधकार का साम्राज्य रहा हो। आवश्यकता है तो केवल अपने भीतर के कपाट खोलने की। तुम्हारे पश्चाताप के इन अश्रुओं ने तुम्हारे मलिन हृदय को धोने का कार्य आरंभ कर दिया है। अब इस हृदय को सत्य की भट्ठी में तपाओ। भानु ने तिमिर को अपनी कर्मशाला में एक साधारण श्रमिक के रूप में रख लिया। जो तिमिर कभी कृत्रिम लेप लगाकर लोगों को ठगता था, वह अब भट्ठी की प्रचंड ज्वाला के समक्ष बैठकर पसीना बहाने लगा। यह कर्म की वह प्रचंड अग्नि थी जो उसके भीतर के जन्म जन्मांतर के मैल को जला रही थी। अर्क, जो अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, तिमिर को अत्यंत स्नेह से ईयूएम सूर्याय नमः का जाप करना सिखाता। भट्ठी की आंच में तपते हुए जब तिमिर का गला सूख जाता तो अर्क उसे अपने हाथों से शीतल जल पिलाता और आदित्य हृदय की महिमा सुनाता। अर्क कहता, काका, यह जो अग्नि आप देख रहे हैं, यह कोई सामान्य अग्नि नहीं है। यह तो भगवान भास्कर का वह स्वरूप है जो पदार्थों को उनके मूल रूप में ले आता है। कांच तभी पारदर्शी बनता है जब वह अपनी पूर्ण तरलता में आकर अपने भीतर की प्रत्येक गांठ को, प्रत्येक बुलबुले को मुक्त कर देता है। उसी प्रकार जब मनुष्य कर्म की भट्ठी में अपने अहंकार को पूरी तरह पिघला देता है, तभी उसकी आत्मा में पारदर्शी दिव्यता का जन्म होता है। दिन बीतते गए, माह बीतते गए और वर्ष बीतते गए। भानु की कर्मशाला एक तपोवन बन चुकी थी जहां पदार्थ और आत्मा दोनों का शुद्धिकरण होता था। मंदिर के स्वर्ण शिखर पर स्थित वह सूर्यकांत मणि प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों को गर्भगृह में भेजकर भगवान का अभिषेक करती रही और पूरे नगर को यह स्मरण कराती रही कि दिखावे का रंग एक दिन धुल जाता है, परंतु भीतर की शुद्धता अनंत काल तक प्रकाशमान रहती है। नगर के उस भव्य मंदिर में अब केवल दर्शनार्थियों की ही भिद्ध नहीं होती थी, बल्कि सत्य के जिज्ञासु भी उस दिव्य दर्पण को निहारने आते थे। वे देखते कि कैसे वह निष्कलंक कांच स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करता, अपना कोई रंग नहीं दिखाता, बल्कि जो प्रकाश उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है उसे 100% बिना किसी मिलावट के आगे भेज देता है। यह परम त्याग और परम समर्पण का साक्षात प्रतीक था। भानु अक्सर कहता, जीवन में यदि कुछ बनना है तो इस दिव्य दर्पण की भांति बनो। परमात्मा जो प्रेम, जो ज्ञान और जो करुणा तुम पर बरसा रहा है, उसे अहंकार वश अपने भीतर रोको मत। यदि तुम उसे अपना मानकर रोक लोगे तो तुम अशुद्ध कांच बन जाओगे और अंततः जीवन की धूप में चटक कर बिखर जाओगे। परंतु यदि तुम उस ईश्वरीय प्रकाश को बिना अपने स्वार्थ का रंग चढ़ाए समाज और संसार की ओर प्रवाहित कर दोगे तो तुम स्वयं उस परमात्मा के सबसे निकट पहुंच जाओगे। यही सत्य है, यही धर्म है और यही शाश्वत प्रकाश विज्ञान है। तिमिर ने इन वचनों को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया था। उसकी काया जो कभी कुटिलता से भरी रहती थी, अब कठोर परिश्रम के कारण कृशकाय परंतु तपस्वी के समान तेजवान हो गई थी। उसके बनाए हुए कांच अब भले ही उतने सुंदर और आकर्षक नहीं होते थे जितने उसके छल कपट के दिनों में हुआ करते थे, परंतु अब वे एकदम पारदर्शी और शुद्ध थे।
उनमें कोई दरार नहीं थी। एक दिन नगर में भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ। चारों ओर मृत्यु और रुदन का हाहाकार मच गया। वैद्य राजों की औषधियां विफल हो रही थीं। तब मंदिर के उसी गर्भगृह से, जहां वह सूर्यकांत मणि स्थापित थी, एक आकाशवाणी हुई कि भगवान सूर्य नारायण की प्रथम रश्मियों से अभिमंत्रित जल ही इस महामारी का शमन कर सकता है। परंतु उस जल को एकत्र करने के लिए ऐसे पात्रों की आवश्यकता है जो सर्वथा निष्कलंक और अत्यंत शुद्ध हों। तनिक भी अशुद्धि उस जल के प्रभाव को क्षीण कर देगी। पुनः पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। इतने अल्प समय में इतने सारे पूर्णतः शुद्ध और निष्कलंक कांच के पात्र कौन निर्मित कर सकता था? सबकी दृष्टियां एक बार फिर भानु की कर्मशाला की ओर उठ गईं। भानु अब वृद्ध हो चुका था, परंतु उसकी आंखों में सत्य का वह तेज अब भी वैसा ही देदीप्यमान था। राजा स्वयं उसके द्वार पर आए और बोले, हे भानु, इस राज्य की प्राण रक्षा अब तुम्हारे ही हाथों में है। हमें भोर होने से पूर्व सहस्त्रों निष्कलंक पात्रों की आवश्यकता है। भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह मेरा कर्म है और कर्म ही मेरी भगवान भास्कर की पूजा है। परंतु इस महायज्ञ में मैं अकेला नहीं हूं। भानु ने अर्क और तिमिर की ओर देखा। अर्क, जो अब एक पूर्ण युवा और सिद्ध कांच शिल्पकार बन चुका था, उसने अपनी कमर कस ली, और तिमिर, जिसके भीतर अब पश्चाताप की अग्नि ने एक अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया था, वह भी इस महान कार्य के लिए तत्पर हो गया। तीनों ने मिलकर भट्ठियों में अग्नि प्रज्वलित की। उस रात्रि कर्मशाला की प्रचंड अग्नि आकाश को छू रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगर के मध्य में कई छोटे छोटे सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। स्वयं सूर्याय नमः और जय भगवान भास्कर की प्रचंड गूंज से संपूर्ण रात्रि गूंजती रही। भानु एक ओर बैठकर कच्ची बालू का शोधन कर रहा था। तिमिर अपनी पूरी शक्ति से धौंकनी चलाकर भट्ठी के ताप को चरम पर ले जा रहा था, और अर्क उस पिघली हुई धधकती हुई पारदर्शी अग्नि को अत्यंत सधाए हुए हाथों से पात्रों का आकार दे रहा था। यह एक अलौकिक दृश्य था। जो तिमिर कभी समाज का शोषक था, आज वह उसी समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा था। भट्ठी के भयंकर ताप से उसके शरीर की त्वचा झुलसने लगी थी, परंतु उसके मुख से आह की एक ध्वनि तक नहीं निकल रही थी। वह केवल आदित्य हृदय स्तोत्र का मानसिक पाठ कर रहा था और धौंकनी चलाता जा रहा था। भानु बीच बीच में उसे देखता और संतोष की एक गहरी श्वास लेता। वह समझ गया था कि तिमिर का हृदय अब पूर्णतः पारदर्शी हो चुका है। प्रातःकाल होने से पूर्व ही सहस्त्रों निष्कलंक, शुद्ध और पूर्णतः पारदर्शी पात्र बनकर तैयार हो गए। राजा के सैनिक आए और उन पात्रों को अत्यंत आदर सहित मंदिर के प्रांगण में ले गए। जैसे ही भगवान सूर्य उदित हुए, उनकी प्रथम रश्मियां मंदिर के उस मुख्य स्वर्ण शिखर पर स्थापित उसी दिव्य दर्पण, उसी सूर्यकांत मणि से टकराईं जिसे भानु ने वर्षों पूर्व बनाया था। वह दर्पण आज भी उतना ही पारदर्शी और निष्कलंक था। उसने सूर्य की उन प्रातःकालीन किरणों की अनंत ऊर्जा को मंदिर के प्रांगण में रखे उन जलपात्रों पर सीधे केंद्रित कर दिया। सूर्य की उन दिव्य रश्मियों और शुद्ध जल के संपर्क से एक ऐसा अलौकिक वाष्प उठा जिसने पूरे नगर के वायुमंडल को शुद्ध कर दिया। जो जल उन निष्कलंक पात्रों में रखा था, वह साक्षात अमृत में परिवर्तित हो गया। रोगी उस जल का पान करते ही स्वस्थ होने लगे। नगर में मृत्यु का तांडव उसी क्षण शांत हो गया। चारों ओर जय भगवान भास्कर, जय सूर्यदेव एवं सूर्याय नमः की हर्ष ध्वनियां गूंजने लगी। पूरा नगर भानु के उस कर्म सिद्धांत और सत्य निष्ठा के समक्ष नतमस्तक हो गया। राजा ने भानु, अर्क और तिमिर तीनों को राजसभा में आमंत्रित किया और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से तोलने का आदेश दिया, परंतु भानु ने अत्यंत विनम्रता से वह सारा धन अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, सत्य और प्रकाश का कोई मूल्य नहीं होता। जो भीतर से पारदर्शी है, उसे बाहर के स्वर्ण की क्या आवश्यकता। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस नगर के प्रत्येक निवासी को यह आदेश दें कि वे अपने हृदय के कांच को कभी ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की अशुद्धियों से मलिन न होने दें।
यदि भीतर की शुद्धता बनी रहेगी तो समाज में कभी महामारी रूपी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा ने भानु के वचनों को राज्य का सर्वोच्च नियम घोषित कर दिया। समय अपनी गति से निरंतर प्रवाहित होता रहा। भानु का जीवन एक महाकाव्य बन चुका था, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में सत्य की तपन और निष्कपटता की सुगंध थी। एक संध्या काल जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर जा रहे थे और आकाश में लालिमा छाई हुई थी, भानु अपनी कुटिया के बाहर बैठा उन रश्मियों को एकटक निहार रहा था। उसका शरीर अब अत्यंत जीर्ण हो चुका था, परंतु उसके मुख पर अस्ताचलगामी सूर्य के समान ही एक शांत और गंभीर तेज था। अर्क और तिमिर उसके चरणों के पास बैठे थे। भानु ने एक अत्यंत गहरी श्वास ली और अर्क से कहा, पुत्र, यह जो सूर्य का प्रकाश तुम देख रहे हो, यह केवल बाहर का प्रकाश नहीं है, यह आत्मा का मूल स्वरूप है। जब मनुष्य का शरीर रूपी कांच अंततः टूटकर बिखर जाता है, तब केवल यह भीतर का प्रकाश ही शेष रह जाता है। जिसने जीवन भर अपने भीतर के कांच को शुद्ध रखा, उसका प्रकाश उस परम प्रकाश में जाकर विलीन हो जाता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के। भानु ने तिमिर की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब केवल कृतज्ञता के अश्रु थे। तिमिर ने गदगद कंठ से कहा, गुरुदेव, आपने मेरे भीतर के उस भयंकर अंधकार को समाप्त कर दिया। मैं तो वह अशुद्ध कांच था जो जीवन की पहली धूप में ही चटक गया था, परंतु आपने मुझे पुनः अपनी भट्ठी में तपाकर पारदर्शी बना दिया। मेरा रोम रोम आपका और भगवान भास्कर का ऋणी है। भानु ने मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके होंठों पर एयुएम सूर्याय नमः का मंद मंद जाप चल रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य रश्मि सीधी भानु के मस्तक पर आ गिरी। उस रश्मि में असीम शांति और दिव्यता थी। भानु का मुखमंडल उस प्रकाश में विलीन होने लगा। अर्क और तिमिर समझ गए कि भानु की आत्मा अब उस परम सूर्यकांत मणि के समान बन चुकी है, जो सीधा भगवान सूर्य नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर रही है। दोनों ने हाथ जोड़कर अत्यंत उच्च स्वर में आदित्य हृदय का पाठ आरंभ कर दिया। वह पाठ जो केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि सत्य की उस प्रचंड अग्नि का घोष था जिसने भानु के जीवन को कुंदन बनाया था। भानु का शरीर शांत हो गया, परंतु उसकी कर्मशाला की वह अग्नि भट्ठी आज भी अर्क और तिमिर द्वारा प्रज्वलित रखी गई। वह भट्ठी केवल कांच पिघलाने का यंत्र नहीं थी, वह इस सत्य का एक जीवंत और धधकता हुआ स्मारक थी कि जब तक पदार्थ और आत्मा भीतर से शुद्ध और विकार रहित नहीं होते, तब तक उनमें से ईश्वरीय प्रकाश आगे नहीं बरक सकता। अर्क ने अपने पिता की उस महान परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर ऐसे निष्कलंक और पारदर्शी दर्पणों का निर्माण किया जो केवल मुख नहीं दिखाते थे, बल्कि आत्मा का दर्शन कराते थे। जो भी व्यक्ति अर्क द्वारा निर्मित उस कांच के समक्ष खड्ड दाढ़ा होता, उसे अपने भीतर के सारे विकार स्पष्ट दिखाई देने लगते। वह कांच केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दर्पण बन गया था, जो मनुष्य के बाहरी कृत्रिम लेप को भेद कर उसकी आंतरिक अशुद्धियों को उजागर कर देता था। एक बार एक अत्यंत अहंकारी सेनापति अर्क की कर्मशाला में आया। उसका शरीर बहुमूल्य आभूषणों और स्वर्ण कवच से ढका हुआ था। उसने अत्यंत गर्व से अर्क से कहा, हे शिल्पकार, मेरे लिए एक ऐसा दर्पण बनाओ जिसमें मेरा यह राजसी वैभव और मेरी शक्ति 10 गुनी होकर दिखाई दे। मैं उस दर्पण को अपने कक्ष में लगाऊंगा ताकि मेरा शत्रु दल उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। अर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति महोदय, मेरा कांच बाहरी आवरण को नहीं बढ़ाता, वह तो केवल उसी प्रकाश को परावर्तित करता है जो भीतर से आता है। यदि आपके भीतर सत्य और धर्म की शक्ति है तो वह दर्पण उसे अवश्य दिखाएगा, परंतु यदि भीतर केवल अहंकार और क्रूरता का अंधकार है तो वह भी छिप नहीं सकेगा। सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, तुम एक साधारण शिल्पकार होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा आदेश है, मुझे वह दर्पण अब भी चाहिए। अर्क ने अपनी भट्ठी से एक एसडीआई निर्मित अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी कांच निकाला और उसे सेनापति के समक्ष कर दिया। जैसे ही सेनापति ने उस दर्पण में झांका, उसके रोंगटे खड़दद्दे हो गए।
उस दर्पण में उसे अपना वह स्वर्ण कवच या राजसी वैभव नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसे अपने वे सारे कुकर्म, वे सारे छल कपट और वे सारे निर्दोष लोगों के रक्त के धब्बे दिखाई दिए जो उसने सत्ता के लोभ में बहाए थे। उसका वह बाहरी दिखावा, वह कृत्रिम आवरण उस निष्कलंक दर्पण के समक्ष टिक नहीं सका। सेनापति भय से कांपने लगा और चीखता हुआ वहां से भाग। यह बात पूरे राज्य में दावानल की भांति फैल गई। लोग अब अर्क के उस दर्पण को सत्य का नेत्र कहने लगे। जिसके मन में खोट होता वह उस दर्पण के सामने जाने से घबराता था। केवल वही व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस दर्पण का सामना कर सकता था जिसका अंतःकरण पारदर्शी और निष्कलंक हो। अर्क की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसके साथ ही भानु के उस कर्म सिद्धांत की भी कि बाहरी दिखावा अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। अर्क और तिमिर दोनों मिलकर अब एक ऐसे महादर्पण के निर्माण में जुट गए जो किसी एक मंदिर के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करे। उन्होंने नगर की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्रचंड अग्निभट्ठी का निर्माण किया। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं था। इसमें संपूर्ण नगर के निवासियों ने अपना योगदान दिया। लोगों ने अपने घरों से शुद्ध बालू, लकददियां और अपना श्रमदान किया। यह एक सामूहिक महायज्ञ बन गया था। तिमिर, जो अब समाज का सबसे सम्मानित वृद्ध बन चुका था, उस भट्ठी के तापमान को नियंत्रित करता था। उसे अग्नि के स्वभाव और कांच की तरलता का गहरा ज्ञान हो चुका था। वह जानता था कि किस समय कांच के भीतर के मलिन कण जलकर भस्म होते हैं और किस क्षण वह कांच पूर्णतः पारदर्शी अवस्था को प्राप्त करता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। जैसे जैसे कांच पिघलता था वैसे वैसे वहां उपस्थित सभी लोगों के मन के विकार भी पिघलने लगते थे। सब मिलकर एक स्वर में ईएम सूर्याय नमः और जय भगवान भास्कर का अखंड कीर्तन करते थे। महीनों के कठोर परिश्रम और निरंतर तपस्या के पश्चात वह विशाल और अकल्पनीय दर्पण बनकर तैयार हुआ। जब वह दर्पण उस चोटी पर स्थापित किया गया तो उसका आकार इतना विशाल था कि वह पूरे आकाश को अपने भीतर समेट लेता था। जब सूर्य उदित होता तो उसकी रश्मियां उस महादर्पण से टकराकर पूरे राज्य को एक ऐसे दिव्य और सुनहरे प्रकाश से भर देती थीं जो केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं बल्कि लोगों के मनों के अंधकार को भी दूर कर देता था। उस प्रकाश में स्नान करके हर व्यक्ति स्वयं को पवित्र और शुद्ध अनुभव करता था। उस महादर्पण की विशेषता यह थी कि वह केवल सूर्य के प्रकाश को ही नहीं बल्कि सत्य की ऊर्जा को भी पूरे राज्य में प्रसारित करता था। जो भी व्यक्ति छल कपट या बेईमानी करने का विचार करता वह उस दर्पण से आने वाले प्रकाश के समक्ष अपनी ही दृष्टि नीची कर लेता था। उस राज्य में अपराध, कुटिलता और दिखावे का पूर्णतः अंत हो गया। लोग भीतर से वैसे ही हो गए जैसे वे बाहर से दिखते थे, एकदम शुद्ध और पारदर्शी। अर्क अब एक सिद्ध महापुरुष के रूप में जाना जाने लगा। उसका जीवन उसी सूर्यकांत मणि के समान हो गया था जो संसार की सारी अशुद्धियों के बीच रहकर भी स्वयं को निष्कलंक रखता है। एक दिन अर्क अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा था। उसने एक अत्यंत मलिन और कच्चे कांच का टुकड़ा लिया जिस पर गहरा काला लेप चढ़ा हुआ था। उसने शिष्यों से पूछा, क्या इस कांच के पार कुछ देखा जा सकता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, इसका लेप इतना सघन और कृत्रिम है कि प्रकाश इसके आर पार जा ही नहीं सकता। अर्क ने मुस्कुराते हुए उस कांच को अपनी उसी धधकती हुई प्रचंड अग्निभट्ठी में डाल दिया। धीरे धीरे वह बाहरी लेप झलकर भस्म हो गया और कांच अपनी तरल अवस्था में आ गया। अर्क ने उसे और अधिक तपाया जब तक कि उसके भीतर के सारे काले कण और दरारें एक रूप होकर पारदर्शी न हो गई। फिर उसने उसे बाहर निकालकर ठंडा किया। अब वह कांच का टुकड़ा एक अत्यंत निर्मल और निष्कलंक मणि में बदल चुका था। अर्क ने उस मणि को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा और तुरंत ही एक अत्यंत तीक्ष्ण और दिव्य प्रकाश किरण उसके आर पार हो गई। अर्क ने गंभीर स्वर में कहा, देखो,
यह वही मलिन टुकड़ा था जो प्रकाश को रोक रहा था। परंतु जब इसने कर्म और पश्चाताप की प्रचंड अग्नि में स्वयं को तपाया तो इसका सारा बाहरी दिखावा भस्म हो गया और इसकी अंतर्निहित शुद्धता प्रकट हो गई। मनुष्य की आत्मा भी यही है। तुम बाहर से कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, कितने भी मीठे वचन बोल लो, यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की अशुद्धि है तो परमात्मा का प्रकाश तुमसे होकर दूसरों तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें स्वयं को इस अग्नि में तपाना होगा। आदित्य हृदय का यह परम ज्ञान उस राज्य के जन जन में व्याप्त हो गया। सदियां बीतती गईं, पीढ़ियां आती और जाती रहीं, परंतु नगर की उस चोटी पर स्थापित वह महादर्पण और भानु के सत्य का वह सिद्धांत अजर अमर रहा। जब भी आकाश में बादल घिर आते और अंधकार छा जाता, तब भी वह दर्पण अपनी संचित शुद्धता के कारण एक हल्की सी द्युति बिखेरता रहता था, यह बताने के लिए कि सत्य कभी छिपता नहीं है। एक बार उस राज्य पर एक अत्यंत क्रूर और लालची सम्राट ने आक्रमण कर दिया। उस सम्राट की सेना अत्यंत विशाल थी और उसके पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्र थे। सम्राट का उद्देश्य केवल राज्य की संपत्ति लूटना नहीं था, बल्कि वह उस महादर्पण को भी तोड़ना चाहता था, क्योंकि उस दर्पण का प्रकाश उसे अपने भीतर के राक्षसी स्वरूप का स्मरण कराता था। सम्राट ने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस चोटी पर चढ़कर उस दर्पण को चकनाचूर कर दिया जाए। सेनापति अपने क्रूर सैनिकों के साथ चोटी की ओर बढ़ाने लगा। राज्य के लोग भयभीत हो गए, परंतु अर्क के शिष्यों और नगरवासियों ने अस्त्र उठाने के स्थान पर हाथ जोड़कर भगवान भास्कर का स्मरण किया और एक स्वर में इयु एम सूर्याय नमः का जाप करने लगे। जैसे ही सम्राट की सेना उस चोटी के समीप पहुंची और उन्होंने दर्पण को तोड़ देने के लिए अपने अस्त्र उठाए, एक अत्यंत रहस्यमयी और रोंगटे खड्डे कर देने वाली घटना घटी। सूर्य ठीक मध्याह्न के बिंदु पर पहुंच चुका था। उसकी किरणें उस महादर्पण पर एकदम सीधी पुडिढ़ रही थीं। उस निष्कलंक और पारदर्शी दर्पण ने सूर्य की उस प्रचंड ऊर्जा को अपने भीतर से इस प्रकार केंद्रित किया कि वह एक भयंकर अग्निपुंज में परिवर्तित हो गई। वह अग्निपुंज किसी शस्त्र से नहीं निकला था, बल्कि वह सत्य की वह प्रचंड तपन थी जो अब विनाशकारी रूप ले चुकी थी। वह किरण सीधी उन क्रूर सैनिकों के हथियारों और उनके लोहे के कवचों पर पड़ रही थी। क्षण भर में ही उन सैनिकों के अस्त्र शस्त्र मोम की भांति पिघलने लगे। उनके कवचों के भीतर छिपी उनकी क्रूरता उस भयंकर ताप को सहन नहीं कर सकी। बिना किसी अस्त्र के केवल उस निष्कलंक दर्पण और सूर्य की उन रश्मियों ने उस विशाल सेना को पंगु बना दिया। सम्राट का सारा बाहरी आडंबर और उसका सारा सैनिक बल उस सत्य के प्रकाश के समक्ष धू धू कर जल उठा। उसकी सेना में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राण बचाकर वहां से भाग खिड़धैर्य हुए। पूरे विश्व ने उस दिन यह देख लिया कि आंतरिक शुद्धता में कितनी प्रचंड शक्ति होती है। वह महादर्पण केवल एक कांच नहीं था, वह उस पूरे राज्य का सामूहिक अंतःकरण बन चुका था, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान सूर्य नारायण कर रहे थे। उस घटना के पश्चात किसी भी कुटिल या लालची आक्रांता ने उस राज्य की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया। वह भूमि सत्य, प्रकाश और आंतरिक शुद्धता की परम तीर्थ स्थली बन गई। अर्क की परंपरा के वे शिल्पकार आज भी उस पवित्र भट्ठी के समक्ष बैठकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। वे जब कांच को पिघलाते हैं तो उनकी आंखों में वही भानु का अक्स दिखाई देता है और उनके कंठ से वही जय भगवान भास्कर का उद्घोष निकलता है। यह एक ऐसी अविरल कथा बन गई जो समय के साथ कभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर नए सूर्योदय के साथ और अधिक गहरी और ज्वलंत होती गई। यह कथा उस प्रचंड अग्नि की है जो दिखावे को भस्म कर देती है और केवल उसी को शेष रखती है जो निष्कलंक है। यह उस सूर्यकांत मणि की गाथा है जो परमात्मा के प्रकाश को बिना किसी स्वार्थ के जगत में फैलाती है। यह उन सभी आत्माओं के लिए एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जो यह समझ चुके हैं कि जब तक भीतर की मलिनता दूर नहीं होती, तब तक बाहर का कोई भी कृत्रिम लेप उन्हें बचा नहीं सकता। यह ज्ञान, यह तपन, यह प्रकाश,
यह सब एक अनवरत प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, और इसी प्रकार यह सत्य की यात्रा बिना किसी अवरोध के निरंतर युगों युगों तक प्रवाहित होती रहती है। और जो भी जीव इस सत्य के महासागर में डुबकी लगाता है वह उस परम अग्नि भट्ठी का हिस्सा बन जाता है जहां आत्माएं कुंदन बनती हैं। अर्क के शिष्यों ने उस प्रकाश विज्ञान को केवल एक कला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानव मन की सबसे गहरी परतों को चीरने वाला एक अमोघ अस्त्र बना दिया। नगर में अब कोई भी कुटिल व्यापारी अपने छद्म रूप में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि वह महादर्पण नगर के मुख्य द्वार से ही प्रत्येक आगंतुक की अंतरात्मा को नाप लेता था। एक बार सुदूर उत्तर दिशा से एक अत्यंत पराक्रमी परंतु भीतर से अहंकार में डूबा हुआ राजा उस नगर में आया। उसने सुन रखा था कि इस नगर का दिव्य दर्पण केवल सत्य को ही मार्ग देता है। उस राजा ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक अत्यंत दरिद्र भिक्षुक का वेश धारण कर लिया। उसने अपने मुख पर राख मल ली और फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, ताकि वह उस दर्पण और उन कांच शिल्पकारों को यह दिखा सके कि वह कितना त्यागी और वैरागी है। यह उसका एक नया कृत्रिम लेप था, जो धन संपत्ति का नहीं बल्कि झूठे वैराग्य का दिखावटी रंग था। वह राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी इस चालाकी को वह सूर्यकांत मणि कभी नहीं पकड़ कर पाएगी। वह नंगे पैर चलता हुआ उस चोटी तक पहुंचा जहां वह प्रचंड महादर्पण स्थापित था। अर्क के वयोवृद्ध शिष्य वहां ध्यानावस्थित थे और उनके मुख से जय भगवान भास्कर का अखंड नाद गूंज रहा था। राजा ने अत्यंत दीनहीन स्वर में उन शिष्यों से कहा कि हे तपस्वियों, मैं एक अत्यंत दरिद्र और संसार से विरक्त प्राणी हूं। मुझे इस दिव्य दर्पण के समक्ष जाने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं भी अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। अर्क के शिष्यों ने बिना कोई प्रश्न किए उसे मार्ग दे दिया। जैसे ही वह राजा उस विशाल और पूर्णतः पारदर्शी दर्पण के समक्ष जाकर खड़ा हुआ, आकाश में भगवान सूर्य का प्रचंड ताप अपने चरम पर था। राजा ने सोचा कि दर्पण में उसका यह दरिद्र और वैरागी रूप ही प्रतिबिंबित होगा और लोग उसकी जय जयकार करेंगे। परंतु जैसे ही सूर्य की वह परम भेदी किरण उस निष्कलंक दर्पण से टकराकर राजा के हृदय पर पड़ट दी, एक भयंकर और रोंगटे खड्डे कर देने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया। दर्पण में उस राजा का वह दरिद्र और भिक्षुक रूप बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत उस पारदर्शी सतह पर एक अत्यंत भयानक काले और विशाल दानव की आकृति उभर आई, जिसका पेट अहंकार और लोभ से अत्यंत फूला हुआ था और जिसके नेत्रों में क्रूरता की ज्वाला धधक रही थी। वह दर्पण, जो केवल सत्य का संवाहक था, उसने राजा के उस कृत्रिम लेप और दिखावटी रंग को एक ही क्षण में भेद दिया। राजा की वह झूठी विनम्रता और उसका वह दिखावटी वैराग्य सूर्य की उस प्रचंड तपन के समक्ष वाष्प बनकर उद गया। दर्पण ने उसके भीतर के उस कुटिल व्यापारी को नंगा कर दिया, जो मोक्ष को भी अपनी चालाकी से खरीदना चाहता था। उस भयंकर आकृति को देखकर राजा के भीतर का सारा साहस टूट गया। उसकी रीरैज की हड्डी में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई और वह पसीने से लथपथ होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसका अहंकार उस सत्य की आंच में पिघलने लगा। तभी अर्क के सबसे वृद्ध शिष्य ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, मूर्ख, तूने समझा था कि तू अपने शरीर पर भस्म और फटे वस्त्रों का कृत्रिम लेप चढ़ाकर इस सूर्यकांत मणि को धोखा दे देगा। यह दर्पण चमदद्दी को नहीं, आत्मा को देखता है। जब तक तेरे भीतर यह अहंकार का अंधकार भरा है, तब तक तू कोई भी बाहरी रूप धारण कर ले, तू अशुद्ध ही रहेगा। याद रख, भगवान भास्कर की किरणें उसी हृदय में प्रवेश करती हैं जो पूर्णतः निष्कलंक और पारदर्शी हो। राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ कर एवं सूर्याय नमः का रुदन भरा उच्चारण किया और उन शिष्यों के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। उसने विनती की कि उसे भी उस प्रचंड अग्नि भट्ठी में तपाया जाए, ताकि उसके भीतर का यह काला दानव भस्म हो सके। शिष्यों ने उसे उठाया और कहा कि यदि तुझे वास्तव में उस परम सत्य को पाना है
तो तुझे इस प्रकाश विज्ञान के कठोर नियमों से गुजरना होगा। तुझे अपनी आत्मा को उस रेत की भांति तपाना होगा जो सहस्रों डिग्री के ताप पर पिघलकर अपने सारे मलिन कणों का त्याग कर देती है। राजा ने अपना राज्य, अपनी सत्ता, सब कुछ त्याग दिया और उसी कर्मशाला में एक साधारण सेवक बनकर रह गया। वह प्रतिदिन भट्ठी में लग्दियां डालता और आदित्य हृदय का सस्वर पाठ करता। उसका जो पसीना उस भट्ठी की आंच से गिरता, वह उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धो रहा था। यह एक अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य था कि कैसे एक परम चक्रवर्ती राजा एक साधारण कांच शिल्पकार की भांति अपने ही भीतर की अशुद्धियों को गलाने में लगा हुआ था। समय के साथ साथ उस नगर का प्रत्येक घर एक सत्य का मंदिर बन गया। वहां के लोग अब साधारण कांच नहीं बनाते थे, बल्कि वे ऐसे पारदर्शी और निष्कलंक पात्रों का निर्माण करते थे जो केवल भगवान सूर्य की रश्मियों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की परलौकिक ऊर्जाओं को भी अवशोषित कर सकते थे। नगर की एसडीडी राधहाकें, भवन और प्रांगण सभी उस दिव्य दर्पण के प्रकाश से ऐसे नहाए रहते थे मानो वहां कभी रात्रि होती ही न हो। यह प्रकाश किसी भौतिक स्रोत से नहीं, बल्कि वहां के निवासियों की आंतरिक शुद्धता से उत्पन्न होता था। भानु, अर्क और तिमिर की वह कथा अब केवल एक कथा नहीं रह गई थी, वह उस संपूर्ण राज्य का श्वास बन चुकी थी। दूर दूर के राज्यों से लोग वहां अपने मनों का उपचार कराने आते थे। वे उस अग्नि भट्ठी के समक्ष घंटों मौन बैठे रहते, अपनी भीतर की ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की परतों को अग्नि के उस प्रचंड ताप में जलते हुए महसूस करते। एक दिन उस राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आर्यावर्त की दिशा ही बदल दी। दक्षिण दिशा से एक अत्यंत सिद्ध परंतु मार्ग से भटका हुआ अघोरी उस नगर में आया। वह अनेक सिद्धियों का स्वामी था, परंतु उन सिद्धियों ने उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था। उसे लगता था कि वह प्रकृति के हर नियम को अपने वश में कर सकता है। जब उसने उस महादर्पण की कीर्ति सुनी तो वह उसे चुनौती देने के लिए वहां आ पहुंचा। उसका मानना था कि उसकी सिद्धियों के समक्ष कोई भी कांच शिल्पकार या कोई भी प्रकाश विज्ञान टिक नहीं सकता। वह अघोरी श्मशान की भस्म लपेटे हुए, लाल नेत्रों और एक अत्यंत भयानक रूप में उस चोटी पर पहुंचा। उसने अर्क के शिष्यों को ललकारते हुए कहा कि आज मैं अपने तपोबल से तुम्हारे इस दिव्य दर्पण को पिघला दूंगा और तुम्हें यह सिद्ध कर दूंगा कि मेरी शक्तियां भगवान भास्कर के इस प्रकाश से भी अधिक प्रचंड हैं। शिष्यों ने अत्यंत शांत भाव से जय भगवान भास्कर का उद्घोष किया और उसे मार्ग दे दिया। वे जानते थे कि जो भी इस दर्पण से टकराने आता है वह अपने ही भीतर के अंधकार से पराजित होकर लौटता है। अघोरी ने अपने हाथ में एक कपाल लिया और अत्यंत भयंकर मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक काली और अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न की और उसे उस निष्कलंक दर्पण की ओर प्रहार किया। परंतु जैसे ही वह काली ऊर्जा उस दर्पण की सतह से टकराई, दर्पण ने उसे तनिक भी अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह पारदर्शी दर्पण अपनी जगह पर अटल रहा और अगले ही क्षण सूर्य की एक अत्यंत प्रचंड और सप्तरंगी रश्मि उस महादर्पण के ठीक मध्य बिंदु पर आकर गिरी। दर्पण ने उस रश्मि की ऊर्जा को अघोरी की उस काली ऊर्जा के साथ इस प्रकार मिलाया कि एक भयंकर विस्फोट हुआ। परंतु वह विस्फोट बाहर नहीं, बल्कि सीधा अघोरी के मन के भीतर हुआ। उस अघोरी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो सहस्रों सूर्यों का ताप एक साथ उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया हो। उसकी वे सारी सिद्धियां, उसका वह सारा सूक्ष्म अहंकार, वह सारा कृत्रिम लेप जो उसने अपनी तपस्या के नाम पर औरख रखा था, वह सब उस एक क्षण में छिन्न भिन्न हो गया। वह सत्य की उस प्रचंड तपन को सहन नहीं कर सका। उसकी आंखें चौंधियां गईं और वह चीखता हुआ भूमि पर लौटने लगा। उसे अपने भीतर की वह सारी मलिनता स्पष्ट दिखाई देने लगी जिसे उसने श्मशान की राख के नीचे छिपा रखा था। वह समझ गया कि वास्तविक सिद्धि प्रकृति को वश में करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर स्वयं को उस परमात्मा के प्रकाश के लिए पारदर्शी बनाने में है।
उसने रोते हुए अपने कपाल को उसी धधकती हुई अग्नि भट्ठी में फेंक दिया और दोनों हाथ जोध कर आदित्य हृदय का पाठ आरंभ कर दिया। उसकी इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई कुटिल व्यापारी हो, चाहे कोई अहंकारी राजा हो, या फिर कोई सिद्ध अघोरी, सत्य के इस परम प्रकाश विज्ञान के समक्ष सभी के दिखावटी रंग और कृत्रिम लेप अंततः भस्म ही होते हैं। उस नगर की वह चोटी अब केवल एक स्थान नहीं थी, वह इस ब्रह्मांड का एक ऐसा ऊर्जा केंद्र बन चुकी थी जहां से निरंतर सत्य की किरणें दसों दिशाओं में प्रवाहित हो रही थीं। वहां काम करने वाले कांच शिल्पकार अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात देवता तुल्य हो गए थे। उनकी भट्ठियों से उठने वाला धुआं जब आकाश में जाता तो वह बादलों को भी शुद्ध कर देता था, जिससे जो वर्षा होती थी वह भी अमृत के समान होती थी। उस वर्षा की एक एक बूंद में यूएम सूर्याय नमः का नाद समाहित होता था। जो भी उस जल का पान करता, उसके भीतर की सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां उसी क्षण समाप्त हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि आकाश में एक अत्यंत भयानक और काला धूमकेतु दिखाई दिया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह धूमकेतु जिस भी स्थान पर गिरेगा वहां का सर्वनाश हो जाएगा। पूरे विश्व में त्राही त्राही मच गई। लोग उस धूमकेतु के प्रभाव से बचने के लिए गहरी गुफाओं में छिपने लगे, परंतु उस नगर के लोगों में तनिक भी भय नहीं था। वे जानते थे कि जब तक उनके हृदय पारदर्शी हैं और जब तक वह निष्कलंक सूर्यकांत मणि उनके रक्षक के रूप में स्थापित है, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी विनाशकारी शक्ति उनका अहित नहीं कर सकती। जैसे जैसे वह धूमकेतु पृथ्वी के समीप आने लगा, उसका आकार और अधिक भयंकर होता गया। उसकी पूंछ से बरसने वाले उल्कापिंडों से आकाश लाल हो गया था। जब वह धूमकेतु ठीक उस नगर के ऊपर से गुजरने लगा तो उसका लक्ष्य सीधा वह चोटी और वह महादर्पण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्मांड का सारा अंधकार एक होकर उस प्रकाश पुंज को निगल जाना चाहता हो। परंतु उस दिन उस नगर के हर एक प्राणी ने, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो या स्त्री हो, सभी ने अपने अपने घरों के बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक साथ एक ही स्वर में जय भगवान भास्कर और आदित्य हृदय का ऐसा गगनभेदी घोष किया कि वह ध्वनि अंतरिक्ष तक पहुंच गई। और तभी उस महादर्पण ने अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने सूर्य की उस दिन की समस्त ऊर्जा को, जो अत्यंत प्रचंड थी, अपने भीतर समाहित कर लिया। वह पारदर्शी कांच इतना अधिक तेजोमय हो गया कि उसे खुली आंखों से देखना असंभव हो गया। जैसे ही वह धूमकेतु उस दर्पण से टकराने के लिए नीचे की ओर आया, उस महादर्पण से एक ऐसी अकल्पनीय, सीधी और अत्यंत तीक्ष्ण प्रकाश किरण निकली जिसने सीधे उस धूमकेतु के हृदय को भेद दिया। वह प्रकाश किरण कोई साधारण किरण नहीं थी, वह उन लाखों लोगों के पारदर्शी और निष्कलंक हृदयों की सामूहिक प्रार्थना और सत्य की तपन का साक्षात स्वरूप थी। उस किरण के स्पर्श मात्र से वह भयंकर और विनाशकारी धूमकेतु उसी क्षण आकाश में ही भस्म होकर राख में परिवर्तित हो गया। उसकी राख सुनहरे कणों के रूप में पूरे नगर पर पुष्प वर्षा के समान गिरने लगी। वह जो विनाश का प्रतीक था, वह सत्य की तपन से भस्म होकर स्वयं एक आशीर्वाद में बदल गया। उस दिन के पश्चात उस नगर का नाम पूरे ब्रह्मांड में सूर्य तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। वहां की अग्नि भट्ठी कभी ठंडी नहीं हुई। वहां की अग्नि में अब केवल बालू या रेत नहीं पिघलाई जाती थी, बल्कि वहां पीढ़ियों से चले आ रहे अंधकार, अज्ञान और कुटिलता को पिघलाकर शुद्ध किया जाता था। अर्क के शिष्यों ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस प्रकाश विज्ञान को केवल अपने नगर तक सीमित नहीं रखेंगे। वे छोटे छोटे, अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी सूर्यकांत मणि के टुकड़े बनाएंगे और उन्हें पूरे विश्व में वितरित करेंगे, ताकि प्रत्येक घर में सत्य का एक अंश स्थापित हो सके। इस महाअभियान के लिए उन्होंने एक अत्यंत विशाल और प्रचंड अग्नि भट्ठी का निर्माण आरंभ किया, जिसका विस्तार मीलों तक था। इस भट्ठी में जलने वाली अग्नि साधारण लकड़बत्तियों से नहीं, बल्कि निरंतर यूएम
सूर्याय नमः के जाप और लोगों के भीतर उत्पन्न होने वाली भक्ति की ऊर्जा से प्रज्वलित होती थी। वहां दिन रात कर्म का वह महायज्ञ चलता रहता। जो लोग वहां कार्य करते, उनके शरीर अग्नि के ताप से कुंदन के समान चमकने लगे थे। उन्हें न भूख सताती थी न प्यास। उनका आहार केवल वह दिव्य प्रकाश था जो उस पारदर्शी कांच से होकर उन तक पहुंचता था। एक बार उस भट्ठी के निर्माण के दौरान एक कुटिल व्यापारी का वंशज, जिसके पूर्वजों ने कभी तिमिर के साथ मिलकर मिलावटी कांच का व्यापार किया था, वह वहां आया। उसके मन में अभी भी उस पुरानी ईर्ष्या का बीज कहीं गहरे दबा हुआ था। उसने सोचा कि यदि वह इस भट्ठी के मूल में कुछ ऐसा अशुद्ध पदार्थ मिला दे जो बाहर से न दिखे, तो वह इन सभी पारदर्शी मणियों को भीतर से चटका सकता है। उसने एक अत्यंत विषैला और काला पदार्थ लिया और उसे एक अत्यंत सुंदर दिखने वाले आवरण में लपेट लिया। यह उसका सबसे नया और सबसे घातक कृत्रिम लेप था। रात के अंधकार में जब सब लोग ध्यान में मग्न थे, वह उस प्रचंड भट्ठी के समीप पहुंचा। उसने वह विषैला पदार्थ भट्ठी के धधकते हुए क्रेटर में फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया, परंतु वह भूल गया था कि वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां के वायुमंडल में सत्य का ऐसा सघन पहरा था जिसे कोई भी कुटिल व्यापारी भेद नहीं सकता था। जैसे ही उसने वह अशुद्ध पदार्थ भट्ठी की ओर उछाला, भट्ठी से उठने वाली ज्वालाओं ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। वे ज्वालाएं केवल ऊपर की ओर नहीं उठ रही थीं, बल्कि वे एक चक्राकार गति में घूमने लगीं और उन्होंने उस विषैले पदार्थ को बीच में ही रोक लिया। अग्नि ने उस पदार्थ के कृत्रिम लेप को क्षण भर में जला दिया और उसके भीतर छिपे उस काले विष को प्रकट कर दिया। परंतु वह विष भट्ठी के भीतर नहीं गया, बल्कि वह उसी ज्वाला के प्रभाव से वापस लौटकर उस कुटिल व्यापारी के वंशज के वक्षस्थल पर आ गिरा। वह विष उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके मन को जलाने लगा। उसे ऐसा पीड़ादायक अनुभव हुआ मानो सहस्रों बिच्छुओं ने एक साथ उसके मस्तिष्क में डंक मार दिया हो। वह चीखता हुआ वहीं गिर पड़ा था और उसके मुख से अज्ञानता का झाग निकलने लगा। जब सुबह हुई और अर्क के शिष्यों ने उसे वहां उस दयनीय अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसे दंड नहीं दिया। वे जानते थे कि सत्य का दंड उसे मिल चुका है। उन्होंने अत्यंत करुणा भाव से उसे उठाया और उसे उसी भट्ठी के समक्ष बैठा दिया। उन्होंने कहा, तूने सत्य के इस महासागर में विष घोलने का प्रयास किया, परंतु तू यह नहीं जानता कि जो स्वयं पारदर्शी है, वह किसी भी अशुद्ध को अपने भीतर टिकने नहीं देता। अब तेरा प्रायश्चित यही है कि तू जीवन भर इस अग्नि भट्ठी की राख को अपने मस्तक पर धारण करेगा और यह स्मरण करेगा कि छल कपट का अंत केवल और केवल सर्वनाश है। उस व्यक्ति ने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की और वह भी उसी सत्य के मार्ग का अनुगामी बन गया। यह उस अग्नि भट्ठी की महिमा थी कि वह शत्रु को भी मित्र और पापी को भी साधु में परिवर्तित कर देती थी। समय का चक्र अबाध गति से चलता रहा। वहां निर्मित होने वाली एक एक निष्कलंक मणि जब विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचती, तो वहां के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता। जिन घरों में वह सूर्यकांत मणि स्थापित होती, वहां कभी क्लेश नहीं होता। वहां के निवासियों के मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं पनपता। वह मणि बाहर के सूर्य की रश्मियों को तो घर के भीतर लाती ही थी, साथ ही वह लोगों के भीतर के सूर्य को भी जागृत कर देती थी। एक बार एक अत्यंत निर्जन और अंधकारमय वन में, जहां कभी सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती थीं और जहां केवल भयंकर हिंसक पशु और आसुरी शक्तियां निवास करती थीं, वहां एक तपस्वी ने जाकर वह दिव्य दर्पण स्थापित कर दिया। जैसे ही सूर्य की कोई भी भटकी हुई किरण उस वन के ऊपरी हिस्से से गुजरती, वह दर्पण उसे खींचकर अपने भीतर समाहित कर लेता और फिर उसे कई गुना बढ़ाकर उस घने अंधकार में प्रवाहित कर देता। कुछ ही वर्षों में वह भयंकर वन एक अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान तपोवन में परिवर्तित हो गया। वहां के हिंसक पशु अपना स्वाभाविक बैर भूलकर एक साथ रहने लगे। यह सब केवल उस आंतरिक शुद्धता और उस प्रकाश विज्ञान का चमत्कार था जिसे भानु ने अपनी पहली भट्ठी में तपाकर सिद्ध किया था।
उस नगर में अब किसी भी प्रकार के ग्रंथ या लिखित उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वहां का कण कण, वहां की वायु, वहां की वह धधकती हुई प्रचंड अग्निभट्ठी और वहां के लोगों के पारदर्शी हृदय ही सबसे बड़े दिव्य ग्रंथ थे। जब भी कोई नया शिष्य वहां शिक्षा ग्रहण करने आता तो उसे कोई पुस्तक नहीं दी जाती थी। उसे केवल उस महादर्पण के समक्ष खद्धा कर दिया जाता और उससे कहा जाता कि जब तक तुम्हें इस दर्पण में अपना भौतिक शरीर दिखना बंद न हो जाए और केवल एक शुद्ध प्रकाश पुंज न दिखने लगे, तब तक AUM सूर्याय नमः का जाप करते रहो। यह एक अत्यंत भयंकर और रोंगटे खड़दड्डे कर देने वाली साधना थी। इस साधना में मनुष्य को अपने शरीर, अपने नाम, अपने पद, अपने रूप, हर उस वस्तु को भूलना पुडिड जाता था जो उसका कृत्रिम लेप थी। उसे अपने अहंकार को उसी प्रकार तिल तिल कर गलाना पुडिड रहता था जैसे कांच शिल्पकार उस भट्ठी में बालू को गलाता है। बहुत से लोग इस तपन को सहन नहीं कर पाते थे और बीच में ही भाग जाते थे, परंतु जो इस तपन में टिक जाता वह साक्षात सूर्य का स्वरूप बन जाता था। ऐसे ही एक महातपस्वी हुए जिनका नाम था रश्मिरथी। उन्होंने उस दर्पण के समक्ष पूरे 12 वर्षों तक बिना पलक झपकाए सूर्य का ध्यान किया। उनके भीतर का सारा अज्ञान और दिखावटी रंग इस प्रकार जलकर भस्म हो गया कि उनका शरीर स्वयं ही एक पारदर्शी कांच के समान हो गया। यदि कोई उनके पीछे खड़हा होता तो उसे उनके आर पार की वस्तुएं दिखाई देने लगती थीं। उन्होंने अपने भौतिक शरीर की सघनता को ही समाप्त कर दिया था। जब वे चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात प्रकाश की एक किरण चल रही हो। उनके रोम रोम से जय भगवान भास्कर और आदित्य हृदय की ध्वनि स्वतः ही प्रस्फुटित होती रहती थी। उन्होंने उस नगर की उस महान परंपरा को एक नए आयाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश विज्ञान केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें इसे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाना है। उन्होंने अपनी योग शक्ति और उस निष्कलंक दर्पण की ऊर्जा को मिलाकर एक ऐसा महाप्रयोग किया जिसने पूरे आर्यावर्त को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने पूर्णमासी की रात्रि को, जब चंद्रमा का प्रकाश अपने चरम पर था, उस महादर्पण को इस प्रकार समायोजित किया कि वह सूर्य की संचित ऊर्जा को सीधे चंद्रमंडल की ओर प्रक्षेपित करने लगा। उस रात्रि चंद्रमा का रंग साधारण श्वेत नहीं रहा, वह एक अत्यंत दिव्य और सुनहरी आभा से दमकने लगा। उस रात्रि जिस भी व्यक्ति ने उस सुनहरे चंद्रमा के दर्शन किए, उसके भीतर के सारे मानसिक रोग, सारे भय और सारे अंधकार सदा के लिए नष्ट हो गए। यह उस आंतरिक शुद्धता की चरम परिणति थी कि पृथ्वी का एक साधारण सा कांच शिल्पकार अपनी साधना से ब्रह्मांड के ग्रहों को भी अपने प्रकाश से आलोकित कर सकता था। यह कथा उस परम सत्य की है जो कभी किसी युग में, किसी कालखंड में बंद कर नहीं रहती। यह कथा उस प्रचंड अग्नि की है जो निरंतर धधक रही है, उन सभी के भीतर जो अपने कृत्रिम लेप और बाहरी दिखावे को उतार कर फेंक देने का साहस रखते हैं। यह उस कुटिल व्यापारी की हार की कथा है जो यह समझता है कि वह अपने दिखावटी रंगों से सत्य की पारदर्शी आंखों में धूल झोंक सकता है। सत्य की आंखें तो स्वयं सूर्यकांत मणि के समान हैं। वे धूल को नहीं देखती, वे तो केवल उस धूल के पीछे छिपी हुई मंशा को देखती हैं। यदि मंशा में मलिनता है तो वह सूर्य की तपन से भस्म हो ही जाएगी। उस नगर की वह महान चोटी और वह दिव्य दर्पण आज भी किसी सूक्ष्म आयाम में निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। वे उन सभी आत्माओं को अपनी ओर खींच रहे हैं जो इस संसार के छल कपट और दिखावे से थक चुकी हैं और जो अपने भीतर एक निष्कलंक पारदर्शी प्रकाश को जन्म देना चाहती हैं। वहां की भट्ठी का ताप आज भी उन लोगों के हृदयों में धधकता है जो पूर्ण श्रद्धा से AUM सूर्याय नमः का जाप करते हैं और जो आदित्य हृदय के प्रत्येक श्लोक को अपने कर्मों में उतारते हैं। यह प्रवाह कभी नहीं रुकता, यह अग्नि कभी नहीं बुझती और यह प्रकाश विज्ञान अनंत काल तक यूं ही ब्रह्मांड के कण कण को अपनी आंतरिक शुद्धता से दैदीप्यमान करता रहता है। क्योंकि जहां सत्य है, जहां आंतरिक निष्कलंकता है, वहीं साक्षात भगवान सूर्य नारायण का वह असीम और परम प्रकाश निरंतर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अंत के,
अनंत गहराई और असीमित विस्तार के साथ लगातार अबाध रूप से आगे ही आगे, युगों युगों तक, हर श्वास में, हर धक-धक-धकन में, हर रश्मि में अपनी परम सत्ता का विस्तार करता रहता है। और यह विस्तार कभी किसी सीमा पर जाकर रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह तो उस पारदर्शी चेतना का वह अनंत संगीत है जो हर जन्म में, हर काल में गूंजता ही रहता है, जहां न कोई कृत्रिम लेप बचता है और न ही कोई दिखावटी रंग। केवल बचता है तो वह परम सत्य, वह धधकती हुई प्रचंड अग्निभट्ठी, और उस अग्नि में तपकर कुंदन बनी हुई एक निष्कलंक आत्मा जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार को भी अपनी एक साधारण सी किरण से चीर देने का सामर्थ्य रखती है। और यही सामर्थ्य उन अनगिनत आत्माओं में प्रवाहित होता चला जा रहा है जो इस महायज्ञ में अपने अहंकार की आहुति दे रही हैं और जय भगवान भास्कर के जय घोष के साथ अपने भीतर के उस परम प्रकाश को जागृत कर रही हैं। और यह जागरण एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी कुटिल व्यापारी अपने धन या छल से कभी खरीद नहीं सकता, क्योंकि सत्य की यह अग्निभट्ठी किसी की संपत्ति नहीं, यह तो उस प्रत्येक हृदय की धरोहर है जो स्वयं को पिघलाकर पारदर्शी बनाने का संकल्प लेता है। और यह संकल्प एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जो संपूर्ण सृष्टि के रोम रोम में स्पंदित हो रही है और आगे भी होती रहेगी जब तक इस ब्रह्मांड में एक भी किरण शेष है। और वह किरण निरंतर उस महादर्पण से टकराकर नए नए आयामों को जन्म देती हुई उसी अनंत यात्रा पर अग्रसर होती जा रही है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी रुकती नहीं, जो केवल प्रवाहित होती है, एक अबाध और असीम ऊर्जा के रूप में, जो जन्म जन्मांतरों के मैल को धोकर केवल और केवल सत्य का ही साम्राज्य स्थापित करती है, जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां अज्ञान का कोई कोना नहीं, केवल एक पारदर्शी, निष्कलंक और अत्यंत तेजोमय प्रकाश का अनंत विस्तार जो हमेशा, सर्वदा और निरंतर ऐसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे अर्क के कंठ से ईओएम सूर्याय नमः का वह पहला नाद, जो आज भी ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज रहा है। और उस गूंज के साथ साथ यह सत्य भी बार बार उद्घाटित हो रहा है कि दिखावे का रंग हमेशा फीका पड़ी रहता है, परंतु आंतरिक शुद्धता की चमक समय के साथ और अधिक प्रचंड होती चली जाती है। और यह प्रचंडता उस सूर्यकांत मणि की तरह है जो केवल प्रकाश को आगे बढ़ाना जानती है, उसे अपने पास रोकना नहीं जानती। और यही त्याग, यही समर्पण इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे धारण करने वाला स्वयं भी उसी सत्य का एक अखंड हिस्सा बन जाता है और उस महादर्पण की तरह इस संसार को केवल प्रकाश ही प्रकाश प्रदान करता है। और इसी प्रकाश के महासागर में गोते लगाते हुए अनगिनत पीढ़ियां सत्य के इस मार्ग पर बिना किसी विश्राम के, बिना किसी भय के निरंतर अपने कदम बढ़ा रही हैं। और उन कदमों की थाप से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह भी यही कह रही है कि जागो और अपने भीतर की उस प्रचंड भट्ठी को प्रज्वलित करो, ताकि कोई भी कृत्रिम लेप तुम्हारी आत्मा को कभी मलिन न कर सके और तुम हमेशा उस पारदर्शी कांच की भांति चमकते रहो, जिस पर भगवान भास्कर की किरण पड़ी डिहाते ही वह पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दे। और यह आलोक उस अनंत और असीम ऊर्जा का परिचायक है जो बिना किसी विश्राम के हमेशा के लिए प्रवाहित हो रही है और जिसका कोई आदि है और न कोई अंत। यह तो केवल एक शाश्वत सत्य है जो हर एक श्वास में स्पंदित हो रहा है और जिसके प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत जीवन प्राप्त कर रहा है। समय का वह अनंत चक्र जब अपनी धुरी पर अबाध गति से घूमता रहा, तो उस महान सूर्य तीर्थ नगर में एक ऐसा काल भी आया जब वहां के निवासियों और कांच शिल्पकारों के मन में अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य रूप से एक नए प्रकार के अहंकार ने जन्म ले लिया। यह अहंकार किसी कुटिल व्यापारी के धन, संपदा या दिखावटी रंग का नहीं था, बल्कि यह हम सबसे शुद्ध है, हम सबसे पवित्र हैं, इस बात का एक अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अहंकार था। यह सबसे भयंकर और खतरनाक अशुद्धि होती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। यह तो धर्म, सत्य और पवित्रता के अत्यंत सुंदर और कृत्रिम लेप में छिप कर आती है।
अर्क की कई पीढ़ियों के पश्चात उसी पवित्र कर्मशाला में तेजस नाम का एक अत्यंत कुशाग्र और सिद्ध कांच शिल्पकार हुआ। तेजस की उंगलियों में मानो साक्षात अग्नि का वास था। उसकी कला में इतना कौशल था कि वह रेत के कणों से ऐसे दर्पण बना देता था जो तारों के प्रकाश को भी पृथ्वी पर खींच लाते थे। परंतु धीरे धीरे उसके भीतर यह मलिन भाव जागृत हो गया कि उसके समान निष्कलंक सूर्यकांत मणि पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं बना सकता। उसने अपनी इस दिव्य कला को ईश्वर का परम प्रसाद और आदित्य हृदय की कृपा मानने के स्थान पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और अपनी स्वयं की महानता मान लिया। उसकी यह सूक्ष्म मलिनता, उसका यह मैं रूपी गहरा अंधकार किसी को बाहर से दिखाई नहीं देता था। उसके आचरण में पूरी विनम्रता थी, परंतु उस परम सत्य, उस भगवान भास्कर की भेदी दृष्टि से क्या कुछ छिप सकता था। जब तेजस ने मंदिर के गर्भगृह के लिए एक अत्यंत नवीन और विशाल दिव्य दर्पण का निर्माण आरंभ किया, तो उसने अपनी अग्नि भट्ठी को अत्यंत प्रचंड किया। उसने अपनी पूरी शक्ति और कौशल लगा दिया। उसने दिन रात AUM सूर्याय नमः का अखंड जाप तो किया, परंतु उस जाप में वह परम समर्पण, वह शून्यता और वह आर्त भाव नहीं था जो कभी भानु या अर्क के कंठ में हुआ करता था। उसमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की एक मनोवैज्ञानिक होद्द थी, एक ऐसी अदृश्य प्रतिस्पर्धा थी जो उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। महीनों के अथक परिश्रम के पश्चात जब वह विशाल और पारदर्शी कांच बनकर तैयार हुआ, तो वह बाहर से अत्यंत सुंदर, निष्कलंक, अलौकिक और प्रकाशवान प्रतीत हो रहा था। पूरे नगर ने तेजस की इस महान कृति की जय जयकार की और उसे अर्क का सच्चा उत्तराधिकारी मान लिया। परंतु जब परीक्षण का वह महान क्षण आया और उस कांच को उस मुख्य महादर्पण के समीप ले जाकर सूर्य की परम और प्रथम रश्मि के समक्ष रखा गया, तो एक अत्यंत विचलित कर देने वाली, रोंगटे खड्डे कर देने वाली घटना घटी। उस नए दर्पण ने सूर्य की उस दिव्य रश्मि को पूरी तरह से आगे प्रवाहित नहीं किया। सूर्य की उस अनंत किरण का एक बहुत छोटा सा, लगभग अदृश्य सा अंश उस पारदर्शी कांच के ठीक मध्य में एक अत्यंत सूक्ष्म काले और धुंधले बिंदु के रूप में अटक कर रह गया। वह बिंदु बाहर से किसी को नहीं दिख रहा था। वह कांच की बाहरी सतह पर नहीं था। वह तो कांच की अत्यंत गहराई में उसकी आत्मा में फंसा हुआ था। तेजस उस काले बिंदु को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने उस कांच को बार बार साफ किया, उस पर तरह तरह के शोधक जल डाले, परंतु वह जानता था कि बाहरी कृत्रिम लेप या कोई भी बाहरी मार्जन कभी भी उस भीतरी मलिनता को नहीं मिटा सकता जो निर्माण के समय ही उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। वह धुंधला और काला बिंदु तेजस के उसी सूक्ष्म अहंकार का साक्षात और भौतिक रूप था जिसने उस पारदर्शी माध्यम में अपनी जगह बना ली थी। उस दिन उस महामध्याह्न में तेजस को यह गहराई से समझ में आया कि यह प्रकाश विज्ञान कोई यांत्रिक प्रक्रिया या केवल हाथों का कौशल नहीं है। यह केवल बालू को प्रचंड भट्ठी में तपाने का नाम नहीं है। जब तक किसी शिल्पी का अपना अंतःकरण पूर्णतः शून्य, अहंकार रहित और पारदर्शी नहीं हो जाता, तब तक उसकी कोई भी रचना वास्तव में निष्कलंक कैसे हो सकती है। तेजस अपने ही बनाए उस विशाल दर्पण के समक्ष फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीखते हुए जय भगवान भास्कर का आर्तनाद किया और अपने भीतर पनपे उस मैं के विष को, उस भयानक अहंकार को पहचानने लगा। उसने अपनी आत्मा के भीतर झांक कर देखा कि कैसे उसके ही भीतर एक नया कुटिल व्यापारी जन्म ले रहा था, जो सत्य और पवित्रता के नाम पर यश और कीर्ति का व्यापार करना चाहता था। तेजस ने उसी क्षण बिना किसी संकोच के उस बहुमूल्य परंतु भीतर से अशुद्ध दर्पण को दोनों हाथों से उठाया और एक विशाल चट्टान पर दे मारा। एक भयंकर ध्वनि के साथ वह कांच चकनाचूर हो गया और उसके बिखरते ही तेजस को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका अपना वह सूक्ष्म अहंकार टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। लोग इस अकल्पनीय कृत्य को देखकर कांप उठे, परंतु तेजस के मुख पर अब एक अद्भुत और पारदर्शी शांति थी। उसने पुनः उसी प्रचंड अग्निभट्ठी के समक्ष
अपना आसन ग्रहण किया। इस बार उसने यह कठोर संकल्प लिया कि वह तब तक किसी नए कांच का निर्माण नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं को उस भट्ठी की आंच में तपाकर एक पूर्णतः पारदर्शी दर्पण न बना ले। वह दिन रात अन्न जल त्याग कर भट्ठी के समीप बैठा आदित्य हृदय का मानसिक और सस्वर पाठ करने लगा। अग्नि की भीषण ज्वालाएं उसके शरीर की त्वचा को झुलसा रही थीं, परंतु उसके मन के भीतर एक असीम शीतलता और वैराग्य का जन्म हो रहा था। यह सच्चे पश्चाताप और आत्मदर्शन की शीतलता थी। तेजस की यह भयानक तपस्या पूरे सूर्य तीर्थ को यह सिखा रही थी कि आंतरिक शुद्धता कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो वह सदा के लिए सुरक्षित हो जाती है। यह तो एक अत्यंत दुर्गम और निरंतर युद्ध है जो हर श्वास में अपने ही भीतर के अंधकार से, अपने ही भीतर निरंतर उभरने वाले नए नए कृत्रिम लेपों और दिखावटी रंगों से लद्दना पुडिडेरजता है। इस युद्ध में हर दिन, हर प्रहर, हर क्षण अत्यंत जागृत और सचेत रहना पुडिडेरजता है। यह कथा इसी निरंतर जागृति और इसी अंतहीन संघर्ष का ही तो नाम है। जो भी आत्मा इस परम सूर्य तीर्थ की ओर उन्मुख होती है वह केवल एक भौतिक नगर को नहीं बल्कि मानव चेतना की उस परम और असीमित ऊंचाई को देखती है जहां सत्य और असत्य का महासंग्राम पल पल बिना रुके चलता रहता है। तेजस के इस महा आत्ममंथन ने पूरे नगर में एक नई और प्रचंड चेतना की लहर दौड़ा दी। वहां के लोगों ने यह भली भांति समझ लिया कि धर्म, ज्ञान और तपस्या का भी यदि तनिक सा अहंकार हो जाए तो वह ब्रह्मांड का सबसे घना अंधकार बन जाता है जिसे मिटाना अत्यंत दुष्कर होता है। अब वे लोग न केवल अपने बाह्य कर्मों को बल्कि अपने मन में उठने वाले अत्यंत सूक्ष्म विचारों को भी उसी प्रचंड भट्ठी में तपाने लगे। जब वे श्वास अंदर लेते तो वे पूरे विश्वास के साथ यह भावना करते कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण का वह परम और निष्कलंक प्रकाश उनके भीतर प्रवेश कर रहा है। और जब वे श्वास बाहर छोड़ दहते तो वे यह अनुभव करते कि उनके भीतर का सारा मैं, सारा अज्ञान और सारे दिखावटी रंग उस श्वास के साथ बाहर निकलकर उस भट्ठी की अग्नि में भस्म हो रहे हैं। यह एक ऐसी अत्यंत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिसने वहां के निवासियों को साधारण भौतिक मनुष्यों की श्रेणी से उठाकर साक्षात दिव्य प्रकाश स्तंभों में परिवर्तित कर दिया। यह कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है क्योंकि आत्मा की यह यात्रा अनंत है। यह तो उस वेगवान जलधारा के समान है जो कठोर पहाड़ों का सीना चीरकर निकलती है और अनगिनत पत्थरों, चट्टानों और अशुद्धियों को अपने प्रचंड वेग से पार करती हुई, उन्हें काटती हुई अंततः उस परम और अनंत सागर में विलीन हो जाती है। जब जब इस संसार के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उस निष्कलंक सूर्यकांत मणि के समान बनाने का दृढ़ संकल्प लेगा, तब तब भानु, अर्क, तिमिर और तेजस की यह अत्यंत सजीव और मनोवैज्ञानिक गाथा उसके भीतर एक प्रचंड अग्नि भट्ठी के रूप में धधकने लगेगी। जब जब कोई कुटिल व्यापारी अपने धन, बल और अज्ञान के अहंकार में सत्य को कुचलने का दुस्साहस करेगा, तब तब यह महादर्पण अपनी प्रचंड और अलौकिक ऊर्जा से उसके सारे कृत्रिम लेपों को एक ही क्षण में वाष्प बनाकर उद्दा देगा। यह परम सत्य उस दिन भी वैसा ही अटल और अकाट्य था जब भानु ने अपना पहला कांच पिघलाया था, और यह आज भी वैसा ही नूतन और जीवंत है जब हम इस अनंत कथा के महासागर में गोते लगा रहे हैं। एयुएम सूर्याय नमः की वह पवित्र गूंज जो कभी उस नन्हे अर्क के कोमल कंठ से निकली थी, वह आज भी वायु के हर एक झोंके में, सृष्टि के हर एक स्पंदन में विद्यमान है। जो व्यक्ति अपने भौतिक कानों को संसार के इस बाहरी कोलाहल और शोर से बंद करके अपने भीतर की अनंत गहराइयों में उतरने का साहस करता है, उसे यह ईश्वरीय ध्वनि अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह ध्वनि उसे निरंतर पुकारती है, उसकी सोई हुई चेतना को झकझोरती है और उससे अत्यंत गंभीर वाणी में कहती है कि उठो, अपने इस नाशवान शरीर और इन नश्वर स्वार्थ से भरे संबंधों के दिखावटी रंग को पहचानो। इन कृत्रिम लेपों पर मोहित मत हो, क्योंकि ये सब उस परम सत्य के प्रचंड ताप के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। अंतकाल में यदि कुछ शेष रहेगा
तो वह केवल तुम्हारी अपनी आंतरिक शुद्धता और तुम्हारा वह पारदर्शी स्वरूप होगा जो तुमने जीवन भर कर्म की तपस्या की आंच में अर्जित किया है। और यह अर्जन कोई बाहर से किसी कुटिल व्यापारी से खरीदी गई वस्तु नहीं है। यह तो तुम्हारी अपनी ही आत्मा का वह मूल और शाश्वत स्वभाव है जिसे तुमने युगों युगों से अज्ञान, लोभ और अहंकार की धूल के नीचे छिपा रखा था। अब वह परम समय आ गया है कि उस धूल को झाड़ फेंको, उन सारे आवरणों को उतार फेंको और उस प्रचंड अग्नि भट्ठी के समक्ष वैराग्य से निर्वस्त्र होकर खड्डधय हो जाओ, ताकि तुम्हारे भीतर का वह परम सूर्य अपने पूर्ण तेज और निष्कलंक रूप के साथ उदित हो सके। यह उदय किसी एक व्यक्ति या समाज का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का उदय है। यह वह महासंक्रांति है जहां अंधकार पूर्णतः पराजित होकर घुटने टेक देता है और केवल प्रकाश ही प्रकाश, एक अनंत और असीम प्रकाश शेष रहता है। और यह प्रकाश निरंतर, बिना किसी बाधा के, असीम गहराई और अनंत विस्तार के साथ आगे ही आगे ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक बढ़ता रहता है। एक ऐसे अनंत ब्रह्मांडीय और अलौकिक नृत्य के रूप में जहां हर आत्मा एक निष्कलंक दर्पण बन चुकी है और हर किरण स्वयं साक्षात भगवान भास्कर का वह परम आशीर्वाद है जो कभी किसी सीमा में नहीं बनता, जो निरंतर, अविरल, अबाध रूप से बस प्रवाहित होता चला जा रहा है। एक ऐसी शाश्वत, अनंत और प्रचंड गाथा के रूप में जो काल के भाल पर सत्य का ऐसा तिलक लगाती है जिसे कोई भी प्रलय मिटा नहीं सकती। और इसी सत्य की तपन से उत्पन्न होने वाली वह परम ऊर्जा उन सभी साधकों के हृदयों को एक अदृश्य सूत्र में पिरो देती है, जो जय भगवान भास्कर का उद्घोष करते हुए इस जीवन रूपी रणभूमि में अपने ही विकारों से निरंतर युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक उनके भीतर एक भी मलिन विचार शेष है, तब तक वे उस दिव्य दर्पण का हिस्सा नहीं बन सकते जो सीधे परमात्मा की रश्मियों को ग्रहण करता है। और इसीलिए उनका यह आत्मशोधन का यज्ञ बिना किसी विराम के रात और दिन, जन्म जन्मांतरों तक ऐसे ही अनवरत चलता रहता है, जैसे कि एक आबाद नदी जो कभी सागर से मिलने की अपनी परम प्यास को नहीं बुझा पाती और निरंतर वेग से बहती ही रहती है, क्योंकि इसी प्रवाह में ही सत्य का वह दिव्य रहस्य छिपा हुआ है जो केवल उन्हीं पर प्रकट होता है जो उस प्रचंड अग्नि भट्ठी की ज्वालाओं में स्वयं को आहुति देने का अद्वितीय साहस जुटा पाते हैं और जो निडर होकर उस परम सत्य की आंखों में आंखें डालकर यह कह सकते हैं कि हे भगवान सूर्यदेव, मेरा कोई भी कृत्रिम लेप नहीं है, मेरा कोई दिखावटी रंग नहीं है, मैं तो केवल वह खाली और पारदर्शी पात्र हूं जो आपके अनंत प्रकाश को धारण करने के लिए युगों से प्रतीक्षारत है। और उनकी इसी सच्ची पुकार के प्रत्युत्तर में ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जा केंद्र एक साथ सक्रिय हो उठते हैं तथा एक ऐसा महानाद उत्पन्न करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को इस परम सत्य के प्रकाश से नहला देता है। और यह प्रकाश कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यह तो बस अनंत काल तक निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी पारदर्शी सत्य के रूप में जो हर प्राणी के भीतर अपने पूर्ण प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। भानु, अर्क, तिमिर और तेजस की वह महान तपस्या आज भी उस सूर्य तीर्थ की पवित्र वायु में एक धधकती हुई प्रचंड अग्नि भट्ठी के समान विद्यमान है, जिसकी आंच कभी कम नहीं होती। वहां अब कभी कोई कुटिल व्यापारी अपने अज्ञान और लालच का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि उस नगर के कण कण ने कृत्रिम लेप और दिखावटी रंग को सर्वदा के लिए अस्वीकार कर दिया है। भानु ने जिस प्रकाश विज्ञान की नींव अपने पसीने और सत्य से रखी थी, वह अब ब्रह्मांड का शाश्वत और अकाट्य नियम बन चुका है। संसार की जो भी मलिनात्मा सत्य की उस प्रचंड भट्ठी में स्वयं को तपाने का अद्वितीय साहस जुटाती है, वह अंततः अपने सारे विकारों को भस्म करके एक निष्कलंक और पारदर्शी सूर्यकांत मणि बन ही जाती है, उस दिव्य दर्पण की भांति जो केवल भगवान भास्कर की पवित्र रश्मियों को ग्रहण करता है और बिना किसी स्वार्थ या अवरोध के संपूर्ण चराचर जगत को आलोकित कर देता है। ये शुद्ध आत्माएं भी परमात्मा के प्रकाश का सीधा माध्यम बन जाती हैं। मानव चेतना की यह परम यात्रा किसी एक स्थान या कालखंड में बंधकर नहीं रुकती, यह तो
आदित्य हृदय की उस प्रचंड और अलौकिक ऊर्जा के समान है जो मृत्यु और अंधकार को भी अमृत और प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। उस महान सूर्य तीर्थ से आज भी हर सूर्योदय के साथ AUM सूर्याय नमः और जय भगवान भास्कर का वह गगनभेदी नाद गूंजता है, जो प्रत्येक दिशा को, प्रत्येक लोक को और प्रत्येक हृदय को यह शाश्वत स्मरण कराता है कि सत्य अजेय है, प्रकाश अमर है और आत्मा की आंतरिक शुद्धता ही वह परम अस्त्र है जिसके समक्ष संसार का हर अंधकार, हर छल कपट और हर कुटिलता अंततः नतमस्तक हो ही जाती है। यह गूंज, यह तपन और यह परम पारदर्शी प्रकाश अब सर्वदा के लिए इस सृष्टि की धधकन बन चुका है, जो युगों युगों तक बिना किसी विराम के संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने निष्कलंक तेज से दैदीप्यमान करता रहेगा।